दोस्तों, कोई स्टॉक किस तरीके से प्राइस में बिहेव करता है इसको हम आज समझने वाले हैं। कभी कभी आपको लगता है कोई स्टॉक गिर गया, अभी और गिरेगा या यहाँ से पलटेगा, इसको कैसे पहचानें, ये मैं इलियट वेव थ्योरी के एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। इलियट वेव थ्योरी का इमेज अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक इमेज मिला। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला जो वेव होता है तेज़ी का, उसके बाद मीन तक नीचे करेक्शन हुआ, तो दूसरा वेव करेक्शन का, तीसरा वेव में पहले से बड़ी तेज़ी आई। फिर आप अगला वेव फोर्थ वेव को देखते हैं तो उसमें करेक्शन हुआ, और फिर बाद वाली जो वेव आई सबसे बड़ी वेव आती है तेज़ी की। तो पहली वेव से करेक्शन के बाद दूसरी वेव बड़ी होती है, दूसरी से तीसरी बड़ी होती है, और जब आप देखेंगे बॉटम से अच्छा खासा अप्रिसिएशन प्राइस में हो गया तो वहाँ से जो पहली गिरावट आती है वो बहुत बड़ी होगी। आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि अगर आपने देखा 300 का शेयर 500 हो गया है टुकड़े टुकड़े में, तो 500 से वो एक झटके में नीचे आएगा और पहली गिरावट सबसे बड़ी होगी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आएगा, जैसे आप यहाँ पे इस वेव में देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग यहाँ नज़र आ रही है आपको। मैं बात कर रहा हूँ वेव बी की, जो करेक्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो ये मेन तक आया और उसके बाद फिर गिरावट आई, लास्ट की गिरावट छोटी होती चली जाएगी। तो जब आपको प्राइस में ऐसा लगे कि अब गिरावट वैसी नहीं हो रही जैसे पहले हुआ करती थी, आप किसी स्टॉक के या निफ्टी के चार्ट से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में कोई स्टॉक मैंने चुना, चार्टिंग में गए, यहाँ से आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक चुना, तो वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कौन से स्टॉक है जिनमें सबसे बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है वॉल्यूम के साथ। ये देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो यहाँ पे गिरावट में आपको दिखता है कि पहले बड़ी गिरावट, तेज़ी के बाद पहले बड़ी गिरावट, फिर छोटी गिरावट, फिर बहुत छोटी गिरावट हो जाती है। तो जब गिरावट बहुत छोटी होने लगे तब आप समझ लो कि अब रिवर्सल का टाइम आ रहा है। तो वहाँ से फिर हम स्टॉक को ख़रीदना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक पॉइंट पे ये गेस करने के लिए नहीं कहता दोस्तों कि एक गेस पे आप एक पॉइंट पे आपने सोचा कि बस अब और नहीं गिरेगा करके आप एक साथ सारा पैसा लगा दें। मैं आपसे क्या कहूँगा कि टाइम की गैप रखनी है आपको। तो टाइम की गैप का फार्मूला क्या है, अगर आप 1 ईयर के लिए ख़रीद रहे हैं किसी स्टॉक को तो 1/3 का रूल, मतलब आपको कम से कम 3-3 महीने की गैप से शेयर खरीदना चाहिए। अगर आप 5 साल के लिए ख़रीद रहे हैं किसी शेयर को तो 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 3, आपको 1.5 साल की गैप से, मतलब 15 to 18 मंथ्स की गैप से शेयर खरीदना चाहिए। अब उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर वो रेंज बाउंड रह जाए या फिर उसमें कोई बड़ा डिप आ जाए और प्राइस 500 से 100 भी हो जाए तो आपके लिए वो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपने टुकड़े में अपना पैसा लगाने की जो तैयारी की है उसकी वजह से आप कभी घबराएंगे नहीं। तो ऐसे आप दूसरे स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीनर्स में जाके जब आप देखना चाहें तो आपको बहुत सारे स्क्रीनर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। फंडामेंटल स्कैन्स में आप जाके देखें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं जिनका सेल्स जंप बाय 200% है। यहाँ पे कहीं ईपीएस जंप, प्रॉफिट जंप बाय 200% का आपने देखा। तो ऐसे आप लगातार स्टडी करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनकी गिरावट अब रुकने लगी है। देखिए अब पेरादीप फॉस्फेट करके शेयर है, तो पहले तो आपको ये देखना ज़रूरी होगा। देखिए यहाँ पे ये गिरावट में दिख रहा है आपको, पहले एक बड़ी गिरावट झटके में, फिर छोटी, फिर लास्ट में एक और बड़ी गिरावट, फिर आप देख रहे हैं छोटी छोटी रेड कैंडल बन रही है और उसके बाद रिवर्सल शुरू हो गया है। तो आप अगर टुकड़े में ख़रीदते हैं तो आपको ये प्राइस भी मिलता है, ये प्राइस भी मिलता है और ये प्राइस भी मिलता है। तो इस प्राइस के साथ एवरेज ऐसा हो जाता है कि आपकी बाइंग प्राइस के आसपास या पॉजिटिवली स्टॉक घूमता रहता है, वहाँ से आपका आगे के लिए रुकना आसान हो जाता है और फिर आप इस तरह का अप्रिसिएशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी बात को समझने की कोशिश की आपने, लेकिन पैरादीप को देखा उसके पहले आपको क्या देखना ज़रूरी है, आपको ये देखना ज़रूरी है कि ट्रेंड लाइन में जाके कि पैरादीप अच्छा स्टॉक है या फिर मैं दूसरे या तीसरे नंबर के स्टॉक को चेक करूं। तो ट्रेंड लाइन में आप गए, यहाँ पे आपने पैरादीप का नाम लिख के देखा क्या वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। अगर वो आपको पता लगता है कि वीक स्टॉक है या फिर ये जैसे पैरादीप फॉस्फेट्स, ये मैंने देखा इसमें मिड रेंज परफॉर्मर लिखा है, तो ठीक है,
बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। 8496, तो ये स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी वीकनेस ट्रेड्स प्रॉमिसिंग नहीं है। हम क्या करेंगे, उसी लिस्ट में दोबारा जाएंगे और दूसरे नंबर का जो स्टॉक है उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसे अल्करको लॉजिस्टिक्स है, ये सेकंड नंबर का स्टॉक दिखा मुझे, तो अब मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं क्या चेक कर लूँगा, ट्रेंड लाइन में जाके। देखिए मैं यहाँ पूरी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। शुरू शुरू में आपको मुश्किल लग सकती है, आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा पॉज एंड प्ले करके, लेकिन जो भी करना ज़रूरी है वो ज़रूरी है दोस्तों। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, स्पेलिंग ये आ गया अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स। ये हमने क्लिक करके देखा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं, हमको पता लगता है 11554, ये उससे बेटर है। फिर आगे जाके हम सारी चीज़ें चेक करें तो यहाँ पे जब भी आपको ये से 1 ईयर में देखना है, अभी अगर जब हम बॉटम की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कैंडल स्टिक में। 3 मंथ में देखे तो और क्लियर दिखेगी। ये देखिए कैंडल्स, तो जहाँ पे आपको ये दिखने लगता है बहुत सारी 2G बन रही है, 2G बनने के बाद बाज़ार में थोड़ी और गिरावट आई, उसके बाद में छोटी छोटी रेड कैंडल बनने लगते हैं, वहाँ से उसके पलटने के चांसेस बनने लगते हैं। अब ये लंबे समय में आपको देखना है। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड रेड छोटा, फिर ग्रीन, फिर रेड, तो ऐसे में अगर आपने इस प्राइस पे स्टॉक को लेके रखा था तो आपको बहुत बड़ा झटका नहीं लगा। झटका नहीं लगेगा तो घबराहट नहीं होगी, पैनिक में आप उसको सेल करके बाहर नहीं निकल जाएंगे। नहीं तो हम कई बार अच्छा स्टॉक उठा लेते हैं और फिर थोड़े दिनों तक वो चलता नहीं है, आप वेट करते हैं कब चलेगा कब चलेगा। इतने में अगर एक डिप आ जाए बड़ा और आपकी प्राइस से 10-15%, 20% तक की गिरावट दिखे तो आप उसको बेच के भाग जाएंगे। यही एक धोखा होता है जिसकी वजह से आप बाज़ार में पैसा नहीं कमा पाते। दोस्तों संडे को हमारा फ्री वेबिनार है, वो आप अटेंड ज़रूर कीजिएगा और अप स्टॉक्स में हमारे साथ अकाउंट खुलवा के आप काम कर सकते हैं। साथ में आपको फ्री सपोर्ट और गाइडेंस तो हम लोग देने की कोशिश करते ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड आपने कर लिया होगा। थैंक यू।